नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी से संबंधित ज्योग्राफी यानी भूगोल के लिए गेस पेपर यानी मॉडल पेपर लेकर के आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस मॉडल पेपर से आपके लगभग 90% क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से आने वाले हैं। और जो ये मैं मॉडल पेपर बताऊंगा, इसके साथ साथ मैं आपको इससे संबंधित पढ़ने के लिए जो क्लास, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर के जो क्वेश्चन है वहाँ से उस क्लास को आप देख सकते हो। आपके लिए समय बहुत कम है और उस कम समय को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आइए चलते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं, और सभी विद्यार्थियों को एक बार इस होली के पावन पर्व की एडवांस में हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सभी को। और मैं आशा करता हूं कि आपको इस एग्ज़ाम में अच्छे अंक से, अच्छे मार्जिन से आप पास हो, आपके अच्छे परसेंटेज बने। तो चलते हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले तो हम बी पार्ट पढ़ेंगे, और बी पार्ट है वो 300 शब्दों में हर क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन है वो उसके आंसर 300 शब्दों में दिए जाने चाहिए। तो आज उसी से संबंधित यह, क्योंकि एक खंड में बहुविकल्प क्वेश्चन और एक स्थान क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बी खंड में 300 शब्द प्रत्येक प्रश्न में आपको लिखने होते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना है का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका जो परिकल्पना है उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करते हुए, जो पृथ्वी के 3 भागों में विभाजित किया है, जो ऊपरी भाग क्रस्ट है, मध्य भाग मेंटल है और आंतरिक भाग कोर है, उनकी विशेषताएं आपको बतानी होगी। पृथ्वी की आंतरिक भाग के क्रस्ट, मेंटल और जो कोर है, उस तीनों की आपको विशेषताएं बतानी होगी, और उसकी संरचना है उसका वर्णन भी आपको करना होगा। इसके साथ में हम बी पार्ट में 3 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो है अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों की परिभाषा देते हुए इनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी जो अंतर्जात बल है, जो आंतरिक बल उत्पन्न होते हैं, और बहिर्जात जो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जो बल उत्पन्न होते हैं, उसे अंतर्जात और बहिर्जात बल कहा जाता है। तो उसके प्रभाव क्या होते हैं, उन प्रभावों का वर्णन करता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मॉडल पेपर आपको सिलेबस को देखते हुए और पुराने जो पैटर्न के आधार पर मैं आपको लेके आया हूं, और 90% में गारंटी लेता हूं कि इन्हीं क्वेश्चनों से है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा रहेगा वो है ज्वालामुखी की परिभाषा देते हुए उनके प्रकारों एवं संबंधित जो स्थलाकृतियां हैं उनका वर्णन कीजिए। यानी जो ज्वालामुखी की परिभाषा देनी है, ज्वालामुखी क्या है और उनका प्रकार बताने हैं, जो सक्रिय है, प्रसुप्त है और मृत ज्वालामुखी है, जो प्रकार है 3 वो, और उससे बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं उन स्थलाकृतियों के आपको वर्णन करना है एक एक का। उसके बाद में मैं 5 नंबर अगर बात करूं तो 5 नंबर हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है नदी के कार्य का वर्णन करते हुए नदी द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियों को समझाइए। यानी जो नदी है और नदी के द्वारा बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं उन स्थलाकृतियों का आपको वर्णन करना है। जिस तरह से नदी है, भाबर है, खादर है, बांगर डेल्टा से बहती है, और वो किस किस वी आकार की घाटी है, यू आकार की घाटी है,
जलप्रपात है। इस तरह से स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। उन स्थलाकृतियों के बारे में एक एक स्थलाकृतियों का आपको वर्णन करना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इन पांचों क्वेश्चनों में आपको स्टार लगा लीजिए। पांचवें, चौथे और तीसरे क्वेश्चन में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा लीजिए। पांचों ही मोस्ट है पर तो स्टार लगा लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ये 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 और 3 मोस्ट है पर तो 2, 4 और 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन बी पार्ट में ही है ये, और उसमें है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। यानी पवन के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं, उनके द्वारा बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं उनका हमें वर्णन करना है। इनसेलबर्ग है या फिर बरखान है या फिर जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पैराबोलिक है, इस तरह की जो स्थलाकृतियां बनती है उन स्थलाकृतियों का आपको वर्णन करना है। 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है वायुमंडल की संरचना एवं संगठन का वर्णन कीजिए। ये मैंने आपको करवाया है, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वायुमंडल की संरचना क्या है और उनका संगठन है, उनका वर्णन आपको किस तरह से करना है, तो आप वहां पर जाकर के इसकी क्लास अटेंड कर सकते हैं और सुन सकते हैं और सुनी हुई चीज हमारे अच्छी तरह से याद रहेगी। तो उनकी संरचना बतानी है और उनका संगठन बताना है। तो वायुमंडल की संरचना और संगठन का आपको वर्णन करना है। तो ये आप स्टार लगा लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका एग्जाम 5 मार्च को आपका एग्जाम है, तो आपके लिए समय बहुत बहुत कम मात्रा में है। तो इसलिए आपके लिए ये शॉर्ट में क्वेश्चन लेके आया हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिससे आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वह वायुमंडलीय दाब एवं पवनों के निर्माण के कारणों का वर्णन कीजिए। यही यानी वायुमंडलीय जो दाब है और वायुमंडलीय दाब के साथ साथ में जो पवनें हैं, पवनें चलती है, स्थायी पवनें कौन सी है, और उच्च वायुदाब कहाँ है, निम्न वायुदाब की जो पेटियां हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार लगा सकते हैं यहाँ पे। 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह महासागरों के तापमान एवं लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी महासागरों का जो तापमान है और तापमान के साथ साथ में उनकी जो लवणता है, लवणता यानी सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है, नमक की जो मात्रा है, उनको प्रभावित करने वाले जो कारक है उनका हमें वर्णन करना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर भी क्वेश्चन, हाँ वेरी मोस्ट है, स्टार लगा सकते हैं। इनको आप अन्य क्वेश्चनों को एक बार देख रहे हैं, जो स्टार लगे क्वेश्चन है उनको आप 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा महासागरीय धाराओं के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी महासागरीय धाराएं हैं, प्रशांत महासागर की गर्म और ठंडी जल धाराएं, अंटार्कटिक महासागर की ठंडी और गर्म जल धाराएं, या फिर हिंद महासागर की जल धाराएं, इन जल धाराओं के बारे में आपको वर्णन करना है और उनके कारण भी बताने हैं और कारण के साथ साथ में क्या प्रभाव भी डालते हैं, उन प्रभावों का भी आपको वर्णन करना है। तो इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ये बी पार्ट के आपके 10 क्वेश्चन हैं और इन 10 क्वेश्चनों में से आप स्टार जो लगे हुए क्वेश्चन है उसको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में पढ़ोगे और अन्य क्वेश्चनों को आप एक बार अच्छी तरीके से आप रिवीजन कर लीजिएगा। आपके अंकों में सुधार होगा। अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपने इन क्वेश्चनों को जो स्टार ने लगे 2 बार, स्टार लगे हुए को 3 या 4 बार आपने पढ़ लिया है, तो आपको दाएं बाएं आगे पीछे देखने की कोई किसी तरह की जरूरतें नहीं पड़ेगी। अब हम सी पार्ट में कौन कौन सी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सी खंड में हम अगर देखें तो सी खंड में 450 से लेकर के 500 शब्द में एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है।
तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं सी पार्ट में कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा इसके प्रमाण भी बताइए। यानी वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो कब दिया गया था और किसके आधार पर दिया गया था उसका वर्णन करना है और उसके प्रमाण भी बताने हैं कि एक स्थल भूखंड था उसको पेंजिया क्यों कहा गया और पेंजिया के चारों ओर जो जलराशि थी उसको पेंथालासा क्यों कहा गया। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा सी पार्ट में, वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी बड़ी प्लेटें कौन सी है, छोटी यानी लघु प्लेटें कौन सी है, उन प्लेटों को आपको विस्तार से वर्णन करना है और वो क्या प्रभाव डालते हैं, किस तरह की स्थलाकृतियां बनती है, उनके कौन कौन से किनारे होते हैं, अभिसरण कौन सा होता है, अपसरण कौन सा होता है या संरक्षी किनारा है वो कौन सा होता है। तो इनके प्रभावों का आपको वर्णन भी करना होगा। तो ये 2 नंबर है, आप स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ 2 नंबर। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन देखें तो 3 नंबर क्वेश्चन है पर्वत निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करते हुए कोबर होम्स के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। यानी पर्वत निर्माण सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है और या वर्णन करना है और उसमें 2 भूगोलवेताएं आते हैं, एक तो कोबर आता है और एक आता है होम्स। तो उनके सिद्धांत की आपको भी व्याख्या करनी होगी। तो इनमें आपको कोबर के एक सिद्धांत है, छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, होम्स का पूछ सकते हैं या दोनों को संयुक्त रूप में पूछे तो आपको सी पार्ट में भी पूछ सकते हैं। 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है अपेक्ष की परिभाषा देते हुए इसके प्रकारों एवं महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी अपक्षय अपर्दन क्या होता है उनकी परिभाषा देनी है आपको और उनके प्रकार बताने हैं और महत्व क्या है तो उनके महत्व का आपको वर्णन करना है। तो अपक्षय अपर्दन वाला आपको क्वेश्चन आएगा, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप स्टार लगा सकते हैं इसके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सी पार्ट में पूछा जाएगा। उसके बाद में 5 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वह डेविस के अपर्दन चक्कर सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी डेविस है जिन्होंने अपर्दन चक्कर सिद्धांत दिया था और पेंक ने भी दिया था। पेंक और डेविस में से एक का पूछा जाएगा तो उनके सिद्धांत का आपको विस्तृत वर्णन करना है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपके लिए 5 क्वेश्चनों में से 2 एक प्लेट विवर्तनिक अपक्षय वाला और इन क्वेश्चनों को आप अन्य जो 1, 3 और 5 नंबर है इनको आप थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सी पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर जो हमारे लिए क्वेश्चन होगा वो है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। यानी हिमानी से निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उनका आपको वर्णन करना है और उससे बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं उन स्थलाकृतियों के बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी हिमनद या हिमानी द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उनका आपको वर्णन करना है और कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनी है उनका भी आपकी व्याख्या भी करनी है। 7 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए वह वैश्विक वायुमंडलीय संचरण का वर्णन करते हुए पवन पट्टियों की व्याख्या कीजिए। यानी वायुमंडलीय संरचना कौन कौन सी है और पवनीय पट्टियां हैं उनका आपको वर्णन करना होगा, व्याख्या करनी होगी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। समय आपके पास सीमित है, एग्जाम आपके लिए बहुत नज़दीक में है। तो जो विद्यार्थी अभी तक आपने किसी तरह के बुक्स वगैरह या नोट्स वगैरह नहीं पढ़े हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। एक एक वीडियो को, एक एक क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद में 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है चक्रवातों की उत्पत्ति, प्रकार एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए।
यानी चक्रवात बताने हैं, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ होती है और कौन से महासागर में किस तरह के चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो उनके चक्रवात बताने हैं, उनके प्रकार बताने हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो उस तरह के बताने हैं, प्रकार बताने हैं उनको, और क्या प्रभाव डालते हैं ये चक्रवात। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो चक्रवात वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है महासागरीय तली के उच्चावच का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी महासागरीय तली में जो उच्चावच होते हैं, यानी उच्चावच यानी महासागर धरातल के ऊपर है जो पर्वत पठार आप गर्त जैसे देख रहे हैं, मैदान देख रहे हैं, इसी तरह से महासागरीय तली में यानी आंतरिक भाग में महासागरों के आप पर्वत देखेंगे, पठार देखेंगे, मैदान है, गर्त है, खाइयां हैं, इस तरह की स्थलाकृतियां भी मिलेगी, जिसे बोलते हैं उच्चावच, यानी महासागरीय तली के उच्चावच। तो उनका आपको वर्णन करना होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, इनको भी आप देख लेना। 10 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वह एनसो यानी इएनएसओ, एल नीनो यानी जिसे बोलते हैं दक्षिणी दोलन की प्रक्रिया एवं इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी एल नीनो क्या है, जब एल नीनो होता है तो हमारे उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, वर्षा कम होती है या ज्यादा होती है, उनके प्रभाव आपको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं 8, 9 और 10 नंबर। और अन्य क्वेश्चनों को आप एक बार रिवाइजन कर लीजिएगा। जो स्टार लगे हैं उसको 3 से 4 बार आप एक्स्ट्रा समय दीजिएगा। ये बी पार्ट के और सी पार्ट के क्वेश्चन हैं। तो आपको मॉडल पेपर गेस पेपर के रूप में आपको दिया है, आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। एक बार पुनः सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं इस पर्व पर आपके अच्छे अंक प्राप्त हो, आप अच्छे अंक से पास हो। इन सभी के साथ, इस मॉडल पेपर के साथ सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।